two theorems are very important theorems, and you definitely get one theorem from here, and this is a very important theorem, that is every continuous function is Riemann integrable. सबसे पहले कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, ओके, तो कंटिन्यूटी का मतलब है कि जिस पॉइंट पे आप वैल्यू निकाल रहे हो और वो लिमिट की वैल्यू उसके इक्वल है, यानी कि जैसे जैसे एक्स ए को अप्रोच करेगा एफ एक्स एफ ए को अप्रोच करेगा, यानी कि एफ एक्स और एफ ए का जो डिफरेंस है वो भी कम होता जा रहा है जैसे जैसे एक्स और ए का डिफरेंस कम होता जा रहा है। ओके, ये होगी कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। अगर पूरे इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस हो जाए तो देन वी कॉल इट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। जैसे मान लो कि एफ एक फंक्शन है जो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल पे, अगर क्लोज इंटरवल पे फंक्शन कंटिन्यूस है एंड आई वांट टू प्रूव दैट इट इज रीमन इंटीग्रेबल, तो पीछे हमने कंडीशन किया है, तो रीमन इंटीग्रल का कंडीशन है कि यूपीएफ और एलपीएफ का जो डिफरेंस है एप्सिलॉन से कम आना चाहिए। अगर यूपीएफ और एलपीएफ का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम आ गया यानी कि दोनों आपस में सेम हो जाएंगे, तो इसका मतलब अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल के इक्वल हो जाएगा, तो एफ बनेगा रीमन इंटीग्रेबल। एफ जो है वो कंटिन्यूस दिया हुआ ए बी इंटरवल पे, तो इसका मतलब क्योंकि इंटरवल क्लोज्ड है तो हम बोल सकते हैं कि ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस का मतलब होता है कि अगर मैं ये बोलूं x और ये लूं y, अगर x y को अप्रोच कर रहा है तो जो fx है वो fy को अप्रोच कर रहा है। ओके, कहने का मतलब हो गया कि जब x और y का डिफरेंस किसी डेल्टा से छोटा होगा, fx और fy का डिफरेंस किसी ना किसी एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब हो गया कि जैसे x डैश माइनस x डबल डैश का डिफरेंस डेल्टा से छोटा होगा, इसका जो f फंक्शन है fx डैश माइनस fx डबल डैश वो किसी एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। इसके नीचे b माइनस ए क्यों डाला है वो आगे जाके देखते हैं। ओके, तो यानी कि बेसिक डेफिनेशन क्या होगी कि अगर x डैश को कन्वर्ज कर रहा है तो देन इसका जो फंक्शनल वैल्यू है वो भी कन्वर्ज करेगा, यानी कि इसी एप्सिलॉन से छोटा होगा। लेट अस सी हाउ। तो हमने हमेशा हर एक थ्योरम में यही कर देना कि p एक पार्टीशन है ए बी की, तो यहाँ x नोड x1 x2 xn ये इंक्रीजिंग है, एंड शुरू वाला पॉइंट ए है एंड वाला पॉइंट बी है, ये पार्टीशनिंग है ए बी की। तो हमने इसकी नॉर्म सपोज कर ली कि मैक्सिमम जो डिफरेंस है इंटरवल का वो डेल्टा है। नॉर्म ऑफ का मतलब होता है मैक्सिमम लेंथ। ओके, नाउ फंक्शन इज कंटीन्यूअस ऑन एबी, कंटीन्यूअस ऑन एबी एंड तो एबी के अंदर ये एबी इंटरवल है, एबी के अंदर एक छोटा सा इंटरवल xi माइनस 1 xi भी आएगा। अगर ये एबी पे कंटीन्यूअस है तो इसमें भी कंटीन्यूअस होगा, तो बाउंडेड भी होगा। तो हमें पता है कि एवरी कंटीन्यूअस फंक्शन अटेन इट्स बाउंड, वो अपने बाउंड अटेन करता है इस इंटरवल में अगर वो कंटीन्यूअस है। तो इसका मतलब किसी ना किसी पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, किसी ना किसी पॉइंट पे इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो मैंने सपोज कर लिया कि जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो कोई एफसीआई है और जो मैक्सिमम वैल्यू है इस इंटरवल पे वो एफडीआई है, एंड दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तभी पॉसिबल है जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ओके, तो मैंने दो डेफिनेशन यूज की हैं, तो ये दिमाग में रखने वाली बात है कि अगर x डैश और x डबल डैश का डिफरेंस डेल्टा से छोटा होगा तो उनके फंक्शनल वैल्यू का डिफरेंस एप्सिलॉन बाय b माइनस a से छोटा होगा। यानी कि अगर मैं किसी जगह पे ये शो कर दूं कि अगर मैं ये बोलूं कि ci और di का जो डिफरेंस है अगर ये किसी डेल्टा से छोटा आ रहा है तो अंडरस्टूड है कि इसकी जो fci माइनस fdi का जो वैल्यू है वो किससे छोटा आएगा, एप्सिलॉन से। वो कंडीशन आ गई कि अगर xi और xi डबल डैश का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा है, ये वाला, अगर ये कंडीशन होल्ड कर रहा है तो ये कंडीशन ऑटोमेटिकली होल्ड कर जाएगा। ओके, और मैंने एक चीज और सपोज की कि अगर कंटीन्यूअस है वो तो बाउंडेड भी होगा, तो बाउंडेड का मतलब होगा कि उस इंटरवल में उसकी मिनिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी, मैक्सिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी, उसके नाम रख लिए ci एंड di। ना मुझे करना क्या है, आई हैव टू प्रूव दैट यूपीएफ माइनस एलपीएफ को एप्सिलॉन से छोटा करना है। mi माइनस mi का मतलब क्या हो गया, मैंने मॉड ले लिया। mi का मतलब मैक्सिमम वैल्यू वो हमें fdi है, मिनिमम वैल्यू वो fci है। अब क्योंकि di और ci ये दोनों इस इंटरवल के पॉइंट है, इंटरवल के पॉइंट का मतलब क्या हो गया, हमने नॉर्म इसकी लेके रखी है डेल्टा से छोटी। अभी हमने यहां सपोज किया कि नॉर्म डेल्टा से छोटी है, ये लिखा था नॉर्म इज लेस देन डेल्टा, यानी कि मैक्सिमम जो इंटरवल का लेंथ है वो डेल्टा से छोटा है। तो ये तो उस इंटरवल में है di एंड ci, तो ये भी डेल्टा से छोटे होंगे। अगर ये di ओके ये di और ci डेल्टा से छोटे हैं तो इसका डिफरेंस किससे छोटा आ गया, दिस इज लेस देन डेल्टा। अगर ये डेल्टा से छोटा है तो इनकी जो f वैल्यू है दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन बाय समथिंग, वो ऊपर लिखा था हमने एप्सिलॉन बाय b माइनस a। ये उस कंडीशन से आ गया यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी की कंडीशन से। ओके,
यानी कि जो हमारा mi माइनस एम आई है वो किससे छोटा आ गया, एप्सिलॉन बाय b माइनस ए। सिर्फ यही पॉइंट दिमाग में रखना है, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगेन, कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है और इंटरवल क्लोज्ड है तो देन दिस इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस का मतलब है कि अगर x डैश और x डबल डैश का डिफरेंस किसी डेल्टा से छोटा है तो इनकी जो फंक्शन की वैल्यू का fx डैश और fx डबल डैश वो किसी ना किसी एप्सिलॉन से छोटा होगा। तो मैंने नीचे b माइनस ए डाल दिया। ओके, नाउ मुझे क्योंकि प्रूव करना था कि फंक्शन इंटीग्रेबल है, तो यूपीएफ माइनस एलपीएफ वो पहले थ्योरम की कंडीशन से कि अगर कोई फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल है तो देन आई हैव टू प्रूव दैट यूपीएफ और एलपीएफ का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा आएगा। तो यूपीएफ का मतलब क्या होता है, एम आई इंटू डेल्टा एक्स आई, और एलपीएफ का मतलब होता है स्मॉल एम आई इंटू डेल्टा एक्स आई। ओके, एम आई ये डेल्टा तो सेम आ गया, ये कॉमन निकाल लिया, एम आई माइनस एम, और एम आई माइनस एम की वैल्यू अभी आपने निकाल ली है ये वाली, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय बी माइनस ए। तो डेल्टा आई ये बाहर आ गया, तो आई को वैल्यू दो 1 2 3, पहले इंटरवल का लेंथ आएगा क्योंकि आपके पास इंटरवल कौन सा है, एक्स नॉट x1 x2 xn, तो ये आएगा x1 माइनस एक्स नॉट, अगला आ जाएगा x2 माइनस एक्स नॉट, x2 माइनस x1। इससे करते करते देखो ये 1 से 1 कट गया, ऐसे ये यहां से ये बचेगा, यहां से n बचेगा, तो ये बनेगा xn माइनस एक्स नॉट, तो यानी कि b माइनस ए बचेगा। तो उस b माइनस ए को कैंसिल करने के लिए हमने तभी वहां पे एप्सिलॉन बाय b माइनस ए डाला था, ये कट के एप्सिलॉन रह गया। तो यानी कि जो यूपीएफ माइनस एलपीएफ है वो एप्सिलॉन से छोटा आ गया। तो इसमें वही चीज दिमाग में रखनी है कि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन यूज की है कि x डैश अगर x डबल डैश को अप्रोच करेगा तो उनका जो फंक्शनल वैल्यू है वो भी अप्रोच करेगा, यानी कि x डैश और x डबल डैश का अगर डिफरेंस डेल्टा से छोटा होगा तो x डैश और x डबल डैश का डिफरेंस भी एप्सिलॉन से छोटा होगा। हमने एप्सिलॉन के नीचे क्या लगा लिया, b माइनस ए, वो इसको काटने के लिए। ओके, सो दिस इज रीमन इंटीग्रेबल, वेरी इंपॉर्टेंट।